मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल बाइबल वचन और जीसस स्टोरीज में दिल से स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब जीवन अर्थहीन लगे तो बाइबल की ये 5 आयतें को देखें। अगर आप कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं तो आप जानते होंगे कि उन समयों से गुजरना कितना मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि चिंता, डर और संदेह से अभिभूत होना कैसा होता है, लेकिन आशा है, और वह आशा परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। जब जीवन अर्थहीन हो जाए तो पढ़ने के लिए यहाँ 5 पवित्र शास्त्र अंश को याद करे। नीति वचन 3:5-6 तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब जीवन समझ में नहीं आता तो इसका कारण यह है कि हम अपनी परिस्थितियों को नहीं समझते। इसलिए सुलेमान हमें बताता है कि हमें अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी समझ सीमित है। हम चीजों को परमेश्वर के नजरिए से नहीं देख पाते। हम अपनी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को नहीं देख पाते। इसलिए हमें बस इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर के पास हमारे सामने आने वाली हर चीज के लिए एक योजना और उद्देश्य है। अगर हम स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ है तो वह हमें बचा लेगा। उत्पत्ति 50:19-20। परंतु यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूँ? तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध बुराई की योजना बनाई थी, परंतु परमेश्वर ने भलाई की योजना बनाई ताकि बहुत से लोग जीवित रहें, जैसे कि वे आज जीवित हैं। यूसुफ एक ऐसे व्यक्ति का वास्तविक जीवन उदाहरण है। अगर आप उसकी कहानी जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ को बहुत मुश्किल समय से गुजरना पड़ा। उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया। उसके मालिक की पत्नी ने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए। उसे अन्यायपूर्ण तरीके से कैद कर लिया गया। और फिर भी इन सभी कठिन परिस्थितियों के दौरान बाइबल बार बार कहती है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। और जब परमेश्वर ने उसे मिस्र में अधिकार के पद पर रखा और उसके भाइयों ने उससे दया की भीख मांगी, तो यूसुफ ने ऊपर दिए गए कथन के साथ जवाब दिया। यूसुफ ने अपनी परिस्थितियों को मानवीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखा। उसने प्रभु पर भरोसा किया, तब भी जब उसे सब कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब वह अपनी परीक्षाओं से बाहर आया तो उसने उन अंधकारमय समयों में परमेश्वर के हाथ को काम करते हुए देखा। और जिस प्रकार परमेश्वर ने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए यूसुफ की कठिन परिस्थितियों में काम किया, उसी प्रकार वह आपके जीवन में भी कठिन समय में काम करेगा। मरकुस 4:37-40। और एक बड़ा तूफान आया और लहरें नाव से टकराने लगीं, यहाँ तक कि नाव पानी से भरने लगी, लेकिन वह नाव के पिछले हिस्से में गद्दी पर सो रहा था। और उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, गुरु, क्या तुम्हें परवाह नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? और वह जाग उठा और हवा को डांटा और पानी से कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और हवा थम गई और बहुत शांति हो गई। उसने उनसे कहा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है? जब भी जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता तो हम डरने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नाव पर सवार शिष्यों ने किया था। उनके सवाल के लहजे पर ध्यान दें, क्या तुम्हें परवाह नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? आप देखिए, आस्था और भय एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे जैसे एक बढ़ता है दूसरा घटता है। अगर भगवान पर आपका भरोसा और आस्था अधिक है तो आपका डर और चिंता का स्तर कम होगा। लेकिन अगर भगवान पर आपका भरोसा डगमगाने लगे तो आपका डर और चिंता बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जैसे जैसे एक बढ़ता है दूसरे को कम होना ही चाहिए। यूहन्ना 11:43-45। जब उसने ये बातें कहीं तो उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह हाथ पैर पट्टियों से बंधे हुए और मुंह कपड़े से लिपटा हुआ बाहर आया। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। तब बहुत से यहूदियों ने, जो मरियम के साथ आए थे और यह सब देखा था, उस पर विश्वास किया।
लाजर और उसकी बहनें मरियम और मार्था यीशु के करीबी दोस्त थे। इसलिए जब लाजर बीमार हुआ तो उसकी बहनों ने यीशु को संदेश भेजा, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपना सारा काम छोड़कर लाजर को ठीक करने के लिए आएगा। जब भी जीवन आपके लिए अर्थहीन हो जाए तो याद रखें कि दर्द के पीछे हमेशा कोई उद्देश्य होता है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें और अपनी समझ पर निर्भर रहने की कोशिश न करें। प्रकाशित वाक्य 21:3-5 और मैंने सिंहासन में से किसी को यह कहते हुए ऊंची आवाज में सुना, देख, परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ उनका परमेश्वर बनकर रहेगा। वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पिछली बातें बीत चुकी हैं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो अच्छी खबर यह है कि इस जीवन में चाहे जो भी हो, हम जानते हैं कि यह केवल अस्थायी है। आज आपके द्वारा बहाए गए आंसू मिटा दिए जाएंगे। आज आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका होगा। परमेश्वर सभी चीजों को नया बना देगा और हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। हो सकता है कि अभी आपकी जिंदगी का कोई मतलब न हो, लेकिन याद रखें कि दर्द हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब भगवान सब कुछ नया कर देंगे और उस दिन यह सब इसके लायक होगा। लेकिन अभी के लिए बस भरोसा रखें कि भगवान के पास दर्द के लिए एक उद्देश्य है। ये सिर्फ 5 बाइबल आयतें हैं।